जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज की इस वीडियो में रेलवे अप्रेंटिस नई भर्ती यहाँ पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की तरफ से आरसीएफ कपूरथला यहाँ पर नए कोचों का निर्माण किया जाता है। नए डब्बे बनते हैं ट्रेन का। यहाँ से यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती 26-27 सेशन के लिए आया हुआ है। यदि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि नई अप्रेंटिसशिप की भर्ती का, तो फाइनली यहाँ पर आ गया है। मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जो है सारी जानकारी समझ में आएगा। कब से फॉर्म अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, और यहाँ पर जो है एज क्राइटेरिया, यह सारा जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हर छोटी बड़ी अपडेट और मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही अपलोड करा दिया जाता है। तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आइए आपको सारी जानकारी बताते हैं। तो यह है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती आया हुआ है। यहाँ पर सीटों की संख्या बात करें तो 734 यहाँ पर सीटों की संख्या है, और यह 734 पदों पर यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है। फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है आपको 5 सितंबर। 5 सितंबर से पहले यदि आप इच्छुक हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको फॉर्म जो है एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, जो आपको भरकर यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही देना होगा। 734 पदों पर यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है, जैसा कि मैंने अभी क्लियर कर दिया। यहाँ पर कौन कौन से ट्रेडों को मौका दिया गया है, यह सबसे अहम बात है। तो सबसे पहले है फिटर। देखिए, फिटर का यहाँ पर टोटल सीट है 180। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, मैं टोटल यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड है वेल्डर। वेल्डर वेल्डर ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है, जिसमें 220 जो है यहाँ पर सीट है, 220 वेल्डर के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड है मैकेनिस्ट। मैकेनिस्ट का यहाँ पर टोटल सीट है 60। पेंटर जनरल, पेंटर जनरल का यहाँ पर टोटल सीट है 40। और बात करें कारपेंटर, तो कारपेंटर का यहाँ पर टोटल सीट है 40। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, जो काफी सारे स्टूडेंट किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर टोटल सीट है 110। और यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड है एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक। तो यहाँ पर इसका सीट है 44। और नेक्स्ट है आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल, यानी कि एमएमवी ट्रेड वाले यहाँ पर 20 जो है सीट की संख्या है। और यहाँ पर हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यहाँ पर 20 है। तो यही 9 ट्रेडों का मौका दिया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, जहाँ पर आपको टोटल 734 अप्रेंटिसशिप सीटों की संख्या खाली है, जो यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की यह भर्ती आई हुई है। तो यह तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर 9 ट्रेडों को मौका दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या देख लीजिएगा। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको 10th में यहाँ पर कम से कम 50 मार्क्स होना जरूरी है। अब आईटीआई जो है आप इन 9 ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड से किए हुए हैं, तो यहाँ पर उसी के बेसिस पर, यानी कि 10th प्लस आईटीआई के 10th प्लस आईटीआई के एवरेज परसेंटेज पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन करवाया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि the merit list will be prepared the purpose the basic of percentage of marks in matriculation यानी 10th और प्लस ITI in trade in which apprenticeship to be done। जो आपने 10th में कम से कम 50 मार्क्स और ITI जो ट्रेड से किए हैं, वही जो है अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो है कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन और marks obtained by the candidate in all subject will reckoned not on basis of marks any subject group सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर मैट्रिक किए हुए हैं वे तमाम सब्जेक्ट का जो परसेंटेज है वह निकाल लीजिएगा। और आईटीआई का परसेंटेज यही जो है इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको 10 प्लस आईटीआई के बेसिस पर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यह बात आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मोड ऑफ सिलेक्शन का। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन केस टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विल ऑल्डर एज। देखिए, यदि किसी कैंडिडेट का जो है मार्क्स सेम रहता है तो उनको कैसे यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, तो उनको जो है जिनका एज ज्यादा है, ओल्डर एज ज्यादा है, उनको ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनका जो है लिस्ट में नाम आ जाएगा और दूसरे का नहीं। यहाँ पर एज भी डिपेंड करेगा यदि सेम मार्क्स है। और यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट बात दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट जो है वही आपको इन्फॉर्म करूंगा। और यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन। देखिए दोस्तों, एज यहाँ पर मांगा गया है कम से कम 15 साल होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 24 साल 5 सितंबर 2026 तक हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कम से कम 15 साल और अधिकतम 24 साल। और यहाँ पर आपको एज में छूट दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन। दोस्तों, यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। वही आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। और वही आप पीएच कैंडिडेट हैं तो 10 साल का छूट आपको मिल जाएगा। तो यह जो है आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है वह आपको बताएंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि कम से कम 10th पास होना चाहिए, +2 एग्जामिनेशन और 50% अंक से। और आप जो ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो 10th प्लस आईटीआई जो परसेंटेज आया हुआ है दोनों में, 10th और आईटीआई में दोनों का परसेंटेज जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। और वही जो आपका परसेंटेज यहाँ पर बन रहा है इसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यदि आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया गया है कि देखिए, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर 10th में 70% है, आईटीआई में 80% है, तो ये दोनों का जो है यहाँ पर क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है और एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया गया है। तो 70 और 80 जो है यहाँ पर हो जाता है 150 और 150 को 2 से भागा दे देते हैं तो 25% 75% यहाँ पर एवरेज मार्क्स आ गया। तो इसी तरह से आप लोग भी जोड़ ले लीजिएगा 10th का जो परसेंटेज है और आईटीआई का परसेंटेज है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। और यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात क्या दिया गया है, यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा। यदि आप एससी एसटी फीमेल कैटेगरी हैं तो आपको जो है यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला है, तो यह बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या दिया गया है जो बताए गए हैं वह सारा जानकारी आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको वेबसाइट पर जाकर जो है वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म जो है आगे की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा और उसके बाद आपको रिसिप्ट रख लेना है। और जैसे ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है मैं आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूंगा। और देखिए, यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड के रूप में पर मंथ आपको 9600 रुपया दिया जाता है। रेलवे से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप किसी भी जोन या डिवीजन से करोगे तो आपको 9600 रुपया पर मंथ दिए जाएंगे स्टाइपेंड यानी सैलरी के रूप में।
तो यह बात ध्यान दीजिएगा। और भी किसी प्रकार का इशू हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या आपको डीवी एवं ज्वाइनिंग के समय मांगा जा सकता है। यहाँ पर दिए गए हैं, आपको मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं। यह फॉर्मेट है आपको क्या, यह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का यह फॉर्मेट है। ये आपको डीवी के समय आपको देने होंगे। तो यह जो है मैंने आपको सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दिया। यदि अभी भी किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सीटों की संख्या जैसा कि मैंने बता दिया, टोटल 734 पद यहाँ पर निकले हुए हैं अप्रेंटिसशिप का। कहाँ, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जहाँ पर यह आपका ट्रेन चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको मेरिट लिस्ट का पीडीएफ जैसे यहाँ पर आएगा वैसे वहां पर अपलोड करा दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।